Hello, good morning, students. Students, today we will start from page number 98 पे नीचे से जैसे the baker made his musical entry on the scene with the Jing Jang. अब कहता है कि the baker made his musical entry. अब कहता है कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जिंग जैंग साउंड ऑफ इट स्पेशली मेड बैम्बो स्टाफ। और कहता है कि जो बेकर था वो अपने संगीतमय जो वापसी एंट्री या आता था ऑन द सीन एक उस दृश्य के साथ विद द साउंड ऑफ स्पेशली मेड बैम्बो स्टाफ, जो बांस का जो डंडा लिए हुए था उसकी जिंग जैंग की जो आवाज़ थी उसके साथ वह आता था। वन एंड स्पॉटेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ उसके सिर के ऊपर जो टोकरी थी उसको पकड़े हुए था। एंड द अदर बैंग द बैम्बो ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ में वह बांस के डंडे को लिए हुए चलता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और वह घर की औरतों को सुबह के नमस्कार करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर उसके बाद अपनी टोकरी को उस बांस के ऊपर खड़ा कर लेता था, या टोकरी को उस खड़े बांस के ऊपर डंडे के ऊपर रखता था। वी किड्स वुड बी पोस्ड असाइड विद अ मिल्ड रिब्यूक, और हम बच्चों को छोटी सी या हल्की सी धमकी के साथ दूर किया जाता था। पुश्ड अवे मतलब कि दूर करना। एंड लॉज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स, और उसके बाद नौकरों को डबल रोटियां दे दी जाती थी। कहता है कि बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम भी क्या थे कि मानने वाले नहीं थे, उसकी बात को सुनने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब आ बेंच और आ पैरापेट, कहता है कि हम या तो किसी बेंच या किसी पैरापेट मतलब टूटी सी दीवार के ऊपर चढ़ जाते। एंड पीप इनटू द बास्केट, और टोकरी में झांकते समाओ जैसे तैसे करके। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लव से, और कहता है कि मुझे उन डबल रोटियों की जो विशेष महक होती थी, फ्रेगरेंस मतलब कि महक, वो आज भी याद है। लॉज फॉर द एल्डर्स एंड द बेंचल्स फॉर द चिल्ड्रन, बड़ों के लिए रोटियां और छोटों के लिए चूड़ियाँ, मतलब हमें अच्छी तरह ध्यान है। और देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ से प्रॉपरली। कहता है कि तब हम न तो अपना अच्छी तरीके से मुंह धोना या दांतों को ब्रश करना, मतलब कोई भी हमें ध्यान नहीं रहता था। कहता है कि एंड वाई शुड वी, हम क्यों ऐसा करें। वो वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कहता है कि टूथब्रश के लिए आम के पत्ते को तोड़ने की परेशानी, ठीक है ना, ट्रिपल परेशानी, और प्लकिंग तोड़ना था मैंगो लीफ आम का पत्ता फॉर टूथब्रश के लिए कौन परेशानी उठाएगा, जोखिम उठाएगा। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और आखिरकार क्यों यह ज़रूरी था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्योंकि बाघ या शेर कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, क्योंकि गर्म चाय जो थी वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह साफ कर देती थी। आफ्टर ऑल, आखिरकार कहता है कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रीच नोन एज द बोल, और कहता है कि जो मैरिज गिफ्ट होते थे, शादियों के जो गिफ्ट होते थे, आर मीनिंगलेस, वो बिना या अर्थहीन हो जाते थे, विदाउट के बगैर। द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बोल, वो मीठे ब्रेड के बगैर जिनको बोल कहा जाता था, जो मीठे ब्रेड जिन्हें बोल कहा जाता था, उनके बिना शादी के उपहार अर्थहीन माने जाते थे। जस्ट एज अ पार्टी और अ फेस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जिस प्रकार से कोई भी पार्टी या भोज रोटी के बिना इसका आकर्षण खो देती थी। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, कहता है कि कोई नहीं
जानता था। नॉट इनफ बिल्कुल काफ़ी नहीं, कैन बी सेड नहीं कह सकता, टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, कि कोई बेकर गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है कोई नहीं बोल सकता है बता सकता। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरत, मस्ट प्रिपेयर वो तैयार करती थी, सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर। इंगेजमेंट होता है सगाई करना। केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। कहता है कि केक और बोलिनहास जो थे वो क्रिसमस और दूसरे त्योहारों के लिए बड़े ज़रूरी थे। दस इस प्रकार से द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस, मतलब बेकर की भट्टी की उपस्थिति इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, गांव के अंदर वो पूर्ण रूप से या अत्यंत जरूरी उसको माना जाता था। कहता है कि द बेकर और ब्रीड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलर ड्रेस एज द कबाई। बेकर बेक केक बेचने वाला या ब्रीड सेलर या डबल रोटी बेचने वाला उन दिनों हैड अ पेकुलर ड्रेस, उनकी एक विशेष ड्रेस होती थी, पोशाक होती थी जिसे कबाई नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी, और यह एक सिंगल पीस की बनी हुई लंबी सी फ्रॉक होती थी जो कि डाउन टू द नीज घुटनों तक होती थी। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी शा बेकर्स वियरिंग अ शर्ट, हमने ये जो बेचने वाले हैं इनको केक बेचने वाले हैं इनको शाह देखा, वियरिंग अ शर्ट कोई कमीज पहने हुए, एंड ट्राउजर्स और निकर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि निकर से थोड़ा सा और अधिक लंबा होता था, एंड वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, यानी निकर से थोड़ा सा लंबा और जो पैंट होती थी उस पैंट से थोड़ा सा छोटे आकार का होता था। इवन टुडे, आज भी, यानी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट, आज भी जो कोई निकर पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों के नीचे तक जाती है, इन्वाइट्स द कमेंट, तो कहता है कि उसको वो टिप्पणी कर दी जाती है, दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पडेर, कि वह पडेर की तरह पोशाक पहने हुए है, ड्रेस पहने हुए हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और कहता है कि केक बेचने वाला महीने के अंत में अपना बिल इकट्ठा करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और कहता है कि द मंथली अकाउंट और महीने का हिसाब किताब यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, वो किसी दीवार के ऊपर पेंसिल से लिख जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, और पुराने दिनों में वास्तव में बेकिंग मतलब केक बेचना एक बड़ा ही फ़ायदे का धंधा होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, मतलब बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता था। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वह, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुशी और उन्नत दिखाई पड़ते थे। दे आर प्लम्प फिजिक, उसका मोटा ताज़ा शरीर, वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, कहता है कि वो इसका एक जीता जागता सबूत था। इवन टुडे, आज भी, एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट, कोई भी आदमी जो कटल की तरह, जैक फ्रूट होता है कटल, लाइक फिजिकल की तरह मोटा होना, जो भी कोई आदमी आज कटल की तरह मोटा दिखाई पड़ता है, अपीयरेंस दिखाई पड़ता है, इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर, तो उसकी तुलना किसी बेकर से की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड टुडे, एंड tomorrow we will start the second part of this lesson. So today you will see the video of this lesson and read it very carefully. Thanks students.